खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से, जहां पर सुफैन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। जी हां, भारी हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों से लैस आतंकियों की मंशा लंबे समय तक घाटी में ठहरकर दहशत फैलाने की थी, लेकिन सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने पाकिस्तान समर्थित इस साजिश को जड़ से उखाड़ फेंका है। बता दें आपको, राजबाग थाने में आतंकियों से बरामद हथियारों को प्रदर्शित करते हुए एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने बताया कि बीते दिनों 4 जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में 4 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि बाकी बचे आतंकियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी ढेर किया जाएगा। आप भी डालिए कठुआ से लोकेश की इस रिपोर्ट पर एक नजर। आज जो है हमने जो आप लोगों को बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि हमारे पीछे करीब लास्ट 1 महीने में 4 जगह एनकाउंटर हुए थे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2 टेररिस्ट को मार गिराया था और हमारे 4 जो है नौजवान सिपाही जो है शहीद हुए थे। तो उनकी शहादत के ये 2 जो हमने टेररिस्ट मार गिराए। तो उसके अलावा इनको हमने जगह जगह पे जो टेररिस्ट थे इनको घेर घेर के हम लोगों ने एनकाउंटर किया था और उनको हर जगह चैलेंज किया जेकेपी ने, और इसका नतीजा ये है कि आज भी ये भागे हुए हैं और हम लोग इनके पीछे लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम बाकी जितने भी टेररिस्ट यहाँ बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो है बहुत टाइट सिक्योरिटी ग्रिड रखी है बॉर्डर से लेके पूरा आगे तक, और ये जो है एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल फोर्स इन्वॉल्व है और सब लोगों ने ग्रिड बहुत स्ट्रांग रखी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी तैयारी है और जिस तरह का हमारा रिस्पांस रहा है उस हिसाब से हम लोग कोई भी किसी को भी सफलता से यहाँ से आगे निकलने नहीं देंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। तो जो आज आपके सामने रखा है वो हम लोगों ने इस जो एनकाउंटर्स हैं इनमें इनका जो सामान बरामद हुआ है बहुत भारी मात्रा में, तो वो हम लोगों ने डिस्प्ले पे रखा है। ये सामान में 3 वेपन है, जिसमें 2 AK हैं, 1 M4 है, और बड़े ज़्यादा नंबर में इनके मैगजीन, राउंड, इनके मेडिकल किट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके एक्सप्लोजिव्स जो है हमने भारी मात्रा में रिकवर कर लिए हैं। तो जो सामान आप देख रहे हैं उनसे आपको ये यकीन आ जाएगा कि ये जो है यहाँ बहुत गलत इरादों से और बड़े लंबे समय की तैयारी करके आए थे, और यही टेररिस्ट अब जो है घूम रहे हैं लाचार, बिना साजो सामान के, बिना हथियारों के, और दरबदर होके घूम रहे हैं, और इनके पीछे पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी तीनों लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें हमें नारकोटिक ड्रग्स भी मिले हैं छोटे पैकेट में, जो हमें लगता है कि टेररिस्ट के कंजम्पशन के थे, जिसमें चिट्टा भी है, नस्वार भी है। और इसके अलावा इनके पास जो है जो एक्सप्लोजिव्स हैं उससे भी हमें पता चलता है कि ये कुछ ज़्यादा दहशत फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, आईईडी लगाने के। तो ये सारे जो है हमने इनके कारनामे जो है फेल किए हैं एनकाउंटर्स में। तो आप ये बाकी आप सामान का आप लोग देख लीजिएगा जो डिस्प्ले पे रखा है, इनके नीचे स्लीपिंग बैग, कपड़े, मेडिकल किट्स, वो सब हम लोगों ने भारी मात्रा में रिकवर करी है। सर, किस तरह से देखते हैं सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, तो कोई बड़ी साजिश थी इसके पीछे, मतलब कोई बड़ी, हम कह सकते हैं कि निशाना बना? ये आप सोशल मीडिया और इन सब से देख ही सकते हैं कि आए दिन ये सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरह की धमकी डालते हैं, तो इनकी कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग है। तो वो बड़ी प्लानिंग का एक स्टेज तो हमने नाकाम किया है, तो उनका एक्सप्लोजिव और उनके वेपन्स जो है वो हमारे पास है। तो ज़रूर कोई बड़ा हादसा अवॉर्ड तो हुआ ही है, और साथ ही साथ इनके 2 जो हैं टेररिस्ट वो हमने मार भी गिराए हैं। सर, टोटल कितने लोग हो गए? जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो ये 4 से 5 लोग हैं, तो 2 लोग मर गए उसमें से, तो बाकी 3 जो है वो दरबदर हैं। तो वो भी हमें आइडिया है वो किस इलाके में है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी हम लोग यूटिलाइज कर देंगे। सर, जिस तरह से सूचनाएं मिलती जाती है जी, आई विटनेस जो लोगों का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए,
पुलिस के लिए, यहाँ शांति और अमन के लिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ सिविलियन लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की हमें एनकाउंटर में, और उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी मोटिवेट भी किया। तो आज की तारीख में जो सिविलियन है वो हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक तो अपने पास रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन से हमें बड़ा फ़ायदा है। और वो इन्फॉर्मेशन से हमने अपना एक असेसमेंट बनाया है, जिस असेसमेंट से हमारा ये कॉन्फिडेंस पक्का है कि हम इन्हें ज़रूर यूटिलाइज़ कर लेंगे। सर क्या लगता है ये ताज़ा घुसपैठ थी या और इतना समय क्यों लगा सर इस ऑपरेशन में? क्या कारण? हाँ, ये ताज़ा घुसपैठ थी, और इसमें हम लोगों को जो एविडेंस अभी तक मिला है इन्वेस्टिगेशन में, उससे ये पता चलता है कि इनको हर मौके पे, हर 2-3 दिनों पे पुलिस इनके एक कदम आगे निकली और इनको चैलेंज किया। तो इनको हम लोगों ने अभी तक अपने जो इनके इरादे थे उनमें कामयाब होने नहीं दिया है। तो हमारा पूरा आज भी जो हमारी पूरी टीम है उसका यही मकसद है कि इनको कामयाब आगे नहीं होने दें। तो सर, सर सिविल- आप लोगों ने इन्हें जो है सन्याल में इंटरसेप्ट किया, आपको लगता है कि बॉर्डर के इतने पास इनको इंटरसेप्ट करने से आपने एक जो ट्रेडिशनल रोड ये यूज़ कर सकते थे उसको ब्लॉक कर दिया है? जो इनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनका इस ऑपरेशन से जो सबसे बड़ा हमारा लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इनके जो ट्रेडिशनल रूट्स थे वो सारे एक्सपोज हो गए, और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद ये लोग वो ट्रेडिशनल रूट्स हम लोग उनको यूज़ करने देंगे कभी। सिविलियंस की बात की आपने, सिविलियन सपोर्ट्स कर रहे हैं, ओजीडब्ल्यूज का क्या हुआ? वो ओजीडब्ल्यू जो सपोर्ट कर रहे थे इन्हें और पल पल की जानकारी इन्हें दे रहे थे, पूरा रूट बता रहे थे। अगर आप एफआईआर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ भी केस रजिस्टर किया है। इसमें हमारी तफ्तीश चल रही है, हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल असर्टेन कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी ओजीडब्ल्यू, लास्ट ईयर भी हमने ओजीडब्ल्यूज को बहुत राउंड अप किया था, इस साल हमने करीब 30 लोगों का पीएसए बना चुके हैं अब तक। तो जो भी ओजीडब्ल्यू है जिसको ये लगता है कि इनको मदद करके वो आसानी से बच जाएंगे या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, तो वो उनको ये गलत फहमी है, और कानून के जो लंबे आते हैं वो इनको नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों ने इनको इस केस में भी बुक किया है और पीएसए में भी बुक किया है, और ये कंटिन्यूस हमारे रडार पे है। सर, जिस तरह सुफैन में हुआ, आपने देखा आतंकी हमला, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना था यहाँ पर जो है थोड़ी पुलिस की सिक्योरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, और तो उसके लिए किस तरह से अब कदम उठाए जाएंगे? उसके लिए हमने एक जैसे मैंने बताया, एक सिक्योरिटी ग्रिड हमारी इन प्लेस हुई है, तो वो जो है कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, और हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी हमारी बहुत प्रेजेंस बढ़ गई है। और बहुत ज़्यादा टैक्टिकल डिटेल्स नहीं शेयर करूँगा, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब वहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है किसी का भी।